अस्सलामुअलैकुम सीकेडी न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं हैदर सईद। खबरों का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह याद हुसैन से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह याद हुसैन पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस पर मज़ीद देखते हैं मोहम्मद शराज संधू की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस बानी इमाम बारगाह याद हुसैन कामरान हैदर के ज़ेरे एहतमाम बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह याद हुसैन पर एहतमाम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई और लाइटिंग के बेहतरीन इंतजाम किए गए। अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले अज़ादारों ने जुलूस में बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस में अज़ादारों ने नवासा रसूल हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की याद में शहजादा अली असगर का झूला भी बरामद किया और नोहा ख्वानी के साथ साथ मातमदारी करते रहे और नवासा रसूल पर पुरसा भी पेश किया। और क्या बढ़ के ओ अता, और क्या बढ़ के ओ अता, करबला करबला। 8 मुहर्रमुल हराम हमारा मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह याद हुसैन से बरामद हुआ, जिसमें शहजादा अली असगर का झूला बरामद हुआ और जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह याद हुसैन में ही इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें हम इंतज़ामिया के बहुत ममनून व मशकूर हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के उन्होंने हमारे लिए सिक्योरिटी प्रूफ भी हमें और सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था और हमारे साथ बहुत ताउन किया। हम उनके और आप मीडिया वालों के बहुत ममनून व मशकूर हैं। था और इसमें हम तमाम इंतज़ामिया और सहाफ़ियों के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। और इसमें हमने जो नाज़रीन आए थे, हमने उनके लिए खुसूसी लंगर का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया। जुलूस अपने मुकर्ररा वक़्त के साथ इमाम बारगाह याद हुसैन पर इख्तिताम पजीर हुआ। बानी इमाम बारगाह कामरान हैदर के ज़ेरे एहतमाम अज़ादारों के लिए लंगर हुसैनी के वसी इंतजाम किए गए। अब बात करते हैं सांगड़ की, जहां 9 मुहर्रमुल हराम और शब अशूरा का मरकजी मातमी जुलूस अंजुमन हैदरी इज़ारा इमाम बारगाह सांगड़ से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अंजुमन हैदरी इज़ारा इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ैगम अली गिलानी से। जी ज़ैगम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रमुल हराम और शब आशूरा का मरकज़ी मातमी जुलूस जो है वो अंजुमन अल हैदरी हज़ारा इमाम बारगाह से जो है वो बरामद हो चुका है, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। जुलूस जो है मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दोबारा जो है मरकज़ी अंजुमन अल हैदरी हज़ारा इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। साथ साथ आपको ये भी पता चलूँ, जुलूस की गुज़रगाहों पर जो है सबीले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी एहतमाम किया गया है। दूसरी जानिब बात की जाए अज़ादारों की, तो अज़ादारों ने भरपूर शिरकत की है। हज़ारों की तादाद में जो अज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की और मातमदारी का सिलसिला जारी है, नवा खानी का सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी जानिब बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी जो है इंतहाई अलर्ट रखी गई है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। SHO सांगड़, DSP सांगड़ जो है वो जुलूस के साथ मौजूद है और ड्यूटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, इमाम बारगाह की जानिब से जो है अल हादी स्काउट के जवान जो है वो भी ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। जी, शेरगढ़ में भी योम अशूरा इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। योम अशूरा के हवाले से शबीजुलजना का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कैसर सज्जाद से बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अज़ादार शामिल हैं। मकामी NGO शाकरमान भी अज़ादारों की सहूलियात के लिए पेश हैं। इमाम अली मुकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए शेरगढ़ में भी योम अशूरा इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। योम अशूरा के हवाले से शबीजुलजना का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह सैयद कैसर से बरामद हुआ। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में अज़ादार शरीक हैं। इमाम अली मुकाम की याद में मातम और नोहाखानी कर रहे हैं। मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दरबार गोहर बार हज़रत सैयद दाद बंदगी कुरबानी पहुंचा, जहां अज़ादारों ने जंजीर ज़नी और मातमदरी की। योम अशूरा के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सांगड़ में भी योम अशूरा नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। योम अशूरा का मरकज़ी जुलूस हैदरी अल हज़ारा इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ उसी रास्ते इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए अज़ादारान की बड़ी तादाद ने मातम और नोहा खानी की।
मोमिनीन की जानिब से जुलूस के रास्तों में पानी की सबीलें और लंगर का भी अहतमाम किया गया है। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हैदराबाद चौक से होता हुआ दोपहर अंजुमन अल हुसैनी इमाम बारगाह पहुँचा, जहाँ अज़ादारों और मोमिनीन ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद यौम अशूरा का मरकजी जुलूस एम.ए. जिन्ना रोड से होता हुआ जो अपनी मंजिल की जानिब गामज़न रहा। सिक्योरिटी के हवाले से डीएसपी आसिफ राय ने मीडिया को बताया कि ज़िला भर में 201 मातमी जुलूस बरामद होंगे और एसएसपी सांगड़ फरख अली की हिदायत पर सिक्योरिटी प्लान के तहत शहर भर में तमाम मोबाइल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और जुलूस की निगरानी के लिए पोल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यौम अशूरा का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिब से कबल अल हैदरी इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जलालपुर पीरवाला में यौम अशूरा का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह कायम आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक मोहल्ला खाजगान से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ परमिट रोड पर नज़द दरबार गरीब शाह कलंदर पर इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। जलालपुर पीरवाला यौम अशूरा का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह कायम आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक मोहल्ला खाजगान से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ बाद नमाज मगरिबैन परमिट रोड पर दरबार गरीब शाह कलंदर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में नोहाखानी और मातमदरी का सिलसिला जारी रहा। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह लंगर और सबीलों के वसी इंतजाम किए गए थे। पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम किए गए। जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरे लगाकर मॉनिटरिंग की गई थी, जबकि रेस्क्यू 1122 ट्रैफिक वार्डनर MC महकमा हेल्थ समेत दिगर इदारों के एहलकारों ने अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दी। मुल्क भर की तरह बवाना में भी यौम अशूरा के मौका पर मजालिस मातमी जुलूस शबीज़ उल जनाब बरामद हुए। मातमी जुलूस और शबीज़ उल जनाब मलिक शौकत हयात की रिहाइशगाह से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह कैसर अब्बास पर इख्तिताम पजीर हो गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ बवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रोमाना से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बवाना में भी यौम अशूरा के मौके पर मजालिस मातमी जुलूस और शबीए जुल जनाब बरामद हुए। मैं इस वक्त तहसील बवाना के नवाई गाँव चाक नंबर 223 रमाना शुमाली में मौजूद हूँ, जहाँ पर मातमी जुलूस और जो शबीए जुल जना है वो मलिक शौकत हयात की रैशगाह से बरामद हुआ और अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह जो कसरे अब्बास है वहाँ पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों में दूध की सबीलें लगाई गई हैं, पानी की सबीलें लगाई गई हैं। इसके अलावा लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया। अगर बात की जाए यहाँ पर मातमी संगतों की, तो तहसील भर से मातमी संगतों और मुहिब्बान अहले बैत ने जो है वो कसीर तादाद में शिरकत की है। जंजीर जनी की गई है, सीना कूबी की गई है, नवाखानी की गई। अगर यहाँ पर बात की जाए तहसील इंतजामिया की, तो आज असिस्टेंट कमिश्नर बवाना मैडम अमरीन चौधरी ने जुलूस के रूट का विजिट किया है। सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात और सहूलियात का जो है वह जायज़ा लिया है। थाना लंगराना पुलिस की जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है वो सख्त तरीन इंतजामात किए गए। हाई अलर्ट नाकाबंदी की गई है। इसके अलावा बैरियर लगाकर जुलूस में शामिल होने वाले शुरका की जो है वो जामे तलाशी ली गई। तहसील इंतजामिया और बवाना पुलिस का ये कहना है तमाम तर वसैल बरूए कार लाकर अमन व अमान जो है उसको बरकरार रखा गया है। जी कसूर 10 मुहर्रम उल हराम जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सादात मंजिल ज़ेरे क़ियादत सैयद वसीम अक़दस शमसी सुबह 11 बजे बरामद हुआ। जुलूस पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में इमाम बारगाह हुसैना कोट रुकन दीन में इख्तिताम पजीर हुआ। यौम अशूरा के मौका पर ज़िला भर में 25 जुलूस और 20 मजालिस का इनेकाद हुआ। मजालिस और मातमी जुलूसों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजालिस और जुलूसों में शामिल होने वाले अफराद की वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर, फिजिकल सर्च की गई। शहर के मरकजी जुलूस में लीड फोर्स की स्नाइपर छतों पर तैनात रहे। मरकजी जुलूस की सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से फ़िज़ाई निगरानी की गई। DPO कसूर सहेब अशरफ लम्हा बलम्हा सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते रहे। स्कूल तो खुल गए मगर बवाना के तलीमी अदारों में बच्चों को किताबें ना मिल सकीं। ताहम बच्चों समेत इनके वालिदैन तलीम ज़ाया होने पर शदीद परेशान हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ बवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रोमाना से। जी अफजल रोमाना, क्या वजूहात हैं और किन जमातों की किताबें शॉर्ट हैं? जी बिल्कुल, पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब के जो दावे हैं वो खाक में मिल गए। नया साल शुरू होते ही जो तालीम है उसके ज़िया का आगाज़ शुरू हो चुका है। बवाना के अंदर 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास की जो सरकारी कुतब हैं वो अभी तक बच्चों को फराम नहीं की गई। बच्चे जो हैं वो स्कूल आते हैं, टीचर्स का ये कहना है आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं और उसके साथ जो है वो शरारतें करके घर को जो है वो वापस लौट जाते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चों के वालिदैन हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है अभी तक हमारे बच्चों को सरकार
सरकारी किताबें जो है वो फ्राहम नहीं की गई। हमारी इतनी शक्कत नहीं कि बाहर जो प्राइवेट दुकानें हैं हम वहाँ से किताबें लेकर बच्चों को दे सकें। जो गाइड हमें 250-300 रुपये की मिलती थी, अब उसकी जो कीमत है वो 850-900 रुपये तक जो है वो पहुँच चुकी है। वालिदैन जो है वो बेबस दिखाई देते हैं, असातिज़ा कराम जो हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो ना होने के बराबर है। जिस क्लास में 50 या 60 तादाद थी अब उसमें जो है वो 25 या 30 रह चुकी है। बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आ रहे, इस वजह से जो है वो भी यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो देखने में आया है बच्चों का जो रुझान है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो है वो बढ़ गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल रोमाना, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब बात करते हैं दीपालपुर की, जहाँ 1 मुहर्रम अल हराम से 10 मुहर्रम अल हराम तक लेस्को की जानिब से बिला ताअत्तुल बिजली फराहम की गई। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल लेस्को 4th सर्कल ओकाड़ा इंजीनियर मियाँ तारक बशीर की ज़ेर निगरानी 1 मुहर्रम अल हराम से लेकर 10 मुहर्रम अल हराम तक तमाम इंतज़ामात के मुताबिक लेस्को दीपालपुर अर्बन के स्टाफ ने बहुत मेहनत और लगन से काम करते हुए बिजली की सप्लाई को मुकम्मल बहाल रखते हुए तमाम जुलूस के रूट्स क्लियर किए और साथ ही साथ तमाम रूट्स पर लगाए गए जदीद कैमरों को मुकम्मल बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया। लेस्को वापडा की महकमाना सहूलियात और जदीद मशीनरी भी मौका पर मौजूद रही। कसूर हबीबाबाद के नवाही गाँव थड़ा मौजूदा दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरियों को इससे शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर देखते हैं मोहम्मद आमिर की ये रिपोर्ट। कसूर हबीबाबाद के नवाही गाँव थड़ा जदीद दौर में सुई गैस, मीठा पानी, निकासियाब का निज़ाम, पुख्ता सड़कें और तालीमी निज़ाम ना होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये थड़ा गाँव तकरीबन 100 साल से ये बाद है। तो ये थड़ा गाँव में एक स्कूल था हबीबाबाद का और ये करमाबाद का। करमाबाद और थड़ा को एक ही स्कूल लगता है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल थड़ा। ये तकरीबन इस स्कूल की 300 तादाद है। तो जिनकी वजह से ये स्कूल की छतें गिर गई हैं, तो बच्चे स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए उमराबाद में जाते हैं, पैदल जाते हैं, इतनी गर्मी होती है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ 1972 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਢਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਛੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੈਫ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੈਫ ਐਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਦਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਫ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, कोई बात नहीं। 250-300 ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ दर ਹੋਏ पए। इस गाँव में आने वाला रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गाँव के सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है और कई माह से बंद है, जिसके बायस तलबा और तलबात दूर दराज तलीम हासिल करने पर मजबूर हैं। जी हमारा गाँव है थड़ा, हबीबाबाद के बिल्कुल करीब है। तो इसकी सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं और इसका स्कूल है जो उसका इतना नाकस इंतज़ाम है कि 6 माह से स्कूल बंद है इधर। तो सबसे रिक्वेस्ट की है लेकिन किसी ने भी नहीं मानी हमारी। तो हुकूमत से अपील है कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द बनाया जाए और हमारा मीठे पानी का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि हमारे गाँव में बिल्कुल नमकीन पानी है और लोगों को बहुत बीमारियाँ लग रही हैं। तो हुकूमत से अपील है, वज़ीर आला पंजाब से अपील है हमारी कि ये इस गांव में मीठा पानी का सहूलियत दी जाए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमें बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाएँ ताकि हम भी आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। आमर भट्टी, CKD न्यूज़, कसूर। आखिर में खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा के नवाही इलाका गाँव अम्मू से, जहां इलाका मकीनों ने बिजली के बिल ज़्यादा आने पर गैर ज़रूरी टैक्स पर वापडा के खिलाफ शेखुपुरा तक गुजरांवाला रोड दोनों तरफ से बंद कर दिया। ज़ाहिरीन ने बिजली के बिलों को जलाकर एहतजाज किया। इस पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शराज संधू की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा के इलाका गुजरांवाला रोड अम्मो की और इर्द गिर्द के इलाका मकीनों ने बिजली के बिल ज़्यादा आने और गैर ज़रूरी टैक्सेस पर वापडा के खिलाफ गुजरांवाला रोड शेखुपुरा रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया और बिजली के बिलों को जलाकर एहतजाज किया। वापडा की मुजरमाना गफलत और गैर ज़रूरी टैक्सेस और बिल ज़्यादा आने पर वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने एहतजाज के दौरान गुजरांवाला रोड शेखुपुरा रोड की तरफ से आने जाने वाली ट्रैफिक को बंद कर और वापडा के खिलाफ खूब नारेबाजी की। ने एहतजाज के दौरान बताया कि हमारी 15 से 20 हज़ार रुपया महाना आमदनी है, लेकिन हमें बिजली का बिल 30 से 40 हज़ार भिजवा दिया है। सारा मजदूर तबका ठीक है, 12-12, 13-13 हज़ार साड़ी तनख्वाह है, बिल सानू आया 50-50 हज़ार रुपया। सारी आवाम रोड से आई, असा रोड ब्लॉक किया, असी बड़े परेशान हाँ। बिल का हल कढ़िया जाए,
12-12 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ 20-20 30-30 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਬਾਪਟਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਾਪਟਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। 10-10 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 40,000 45,000 15,000 20,000। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, 500-600 ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਬਿੱਲ 30,000 35,000 28,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ आज़म परवेज़ राही ਦੀ गुजारिश है साड़ी रहनुमाई की जाए। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और वापडा के आला अफसरान से फौरी तौर पर बिलों में कमी करने और गैर ज़रूरी टैक्सेस ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। CKD न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल और फेसबुक पेज। हर पल बाखबर रहने के लिए देखते रहिए CKD न्यूज़।